भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आइए जानते हैं मां गंगा के 10 पौराणिक तथ्यों के बारे में। नंबर 1, विष्णु के कमंडल से प्रकट हुई गंगा। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह है कि गंगा नामक एक नदी का जन्म एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। नंबर 2, हिमवान की पुत्री। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। नंबर 3, जहानु ऋषि की पुत्री। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहन्नु के यहाँ जन्म लिया था। नंबर 4, स्वर्ग से धरती पर उतरी माँ गंगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण हेतु ऋषि भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर धरती पर उतार दिया। नंबर 5, गंगा दशहरा के दिन हुआ माँ गंगा का अवतरण। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुंची, फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। नंबर 6, शिव की गंगा। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित हैं। नंबर 7, गणेश और कार्तिकेय की माता। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान हैं, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश की 2 माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसीलिए उन्हें त्रिमात्र तथा गंगे, गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। नंबर 8, गंगा और शांतनु। जहन्नु ऋषि की पुत्री गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करने के पश्चात 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। तब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर गंगा ने कहा कि विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था, अतः अब मुझे पुनः स्वर्ग जाना होगा और यह 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले। वही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। नंबर 9, गंगा का पानी अमृत क्यों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में ही समुद्र मंथन से निकला अमृत, कुंभ का अमृत 2 जगह गिरा था, पहला प्रयाग और दूसरा हरिद्वार। नंबर 10, ग्रंथों में गंगा। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण,
गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौस्तुकी आरण्यक, साख्यायन आरण्यक, वात्स्यायनी संहिता, रामायण, महाभारत इत्यादि में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है।